और वो बहुत गुफा है सामने, यहाँ से एंट्री होगी टिकट लेके आपको। दमनार की गुफाओं के लिए न्यूनतम फीस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ली जाती है। धामनार गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के चनवासा गांव से 3 किलोमीटर दूर धामनार गांव में पहाड़ के नीचे बनी हुई है, जो 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनी थी। और इनमें 51 गुफाएं, स्तूप, चैत्य और विहार शामिल है, जिनमें बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं हैं। यह क्षेत्र प्राचीन काल में धम्मनगर या चंदनगिरी महाविहार के नाम से जाना जाता था और मालवा में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ पर आपको स्तूप, चैत्य, विहार कई जगह मिलेंगे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपनी साधना किया करते थे। अब आपको दिखाता हूँ मैं बुद्ध की प्रतिमाएं। ये चैत्य है, ये गौतम बुद्ध की बैठी और निर्वाण मुद्रा विशाल प्रतिमा है। यहाँ पर आपको कई बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये देखिए बुद्ध की प्रतिमा है। और अंदर दिखाता हूँ, ये काफ़ी उकेरी गई बुद्ध की प्रतिमा है। बहुत ही विशाल प्रतिमाएं हैं। धमनार पहाड़ी के दक्षिण दिशा में स्थित महाविहार में मुख्यतः 14 गुफाएं हैं। इन गुफा श्रृंखला में मुख्य रूप से बड़ी कचेरी, छोटी कचेरी, राजलोक, भीम बाजार, हाथीबंदी और बालक गुफा है। इन गुफाओं में स्तूप, पूजा के लिए चैत्य गृह, पूजा गृह, बड़ी कचेरी, एक विशाल चैत्य विहार भी है। ये देखिए चैत्य विहार बड़ा। भीम बाजार, जिसमें सबसे बड़ी गुफा, विहार और चैत्य गृह प्रमुख हैं। बड़ी कचेरी, बड़ा प्रांगण भी है। ये देखिए पहाड़ों काट कर अंदर बनाया गया है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान साधना करने और ठहरने के लिए अनेक विहार हैं, जिसमें कक्ष बने हुए हैं। कुछ विहारों में कक्ष और चैत्य साथ में बनाकर चैत्य विहार बनाए गए हैं। ये काफ़ी चैत्य बना गए हैं यहाँ पे। ये ठहरने के लिए अनेक विहार बने हुए हैं। ये देखिए आप। भीम बाजार सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें विहार और चैत्य गृह प्रमुख हैं। ये बड़ी कचेरी है, जहाँ पर एक बड़ा प्रांगण भी है। ये अनेक विहार बने हुए हैं, जहाँ पर बौद्ध साधना करते थे। ये चैत्य, बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत सारी गुफाएं हैं, चैत्य है। यहाँ पर बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, शायद इसलिए भी इसे चंदनगिरी कहा जाता होगा। सिर्फ फोटो और वीडियो देखकर जगह से जुड़ाव महसूस नहीं होता, जब तक कि हम उस जगह की कहानी न जान लें। इसीलिए मैं आपको जितनी जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो के साथ साथ यहाँ की जानकारी भी ले लें। ये पीछे की साइड आखिरी सीढ़ियों पे हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसा दिखता है पीछे की साइड से। और यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके नीचे बनाई है। ये सामने सीटी दिख रही है, ये देखिए आप। यहाँ पर 3
जगह से सीढ़ी हैं, जैसे आप उतर भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। ये बीच में जो सीढ़ी है वहाँ से मैं उतर रहा हूँ। अभी आखिरी में सीढ़ी से ऊपर चढ़ा था, ऊपर का आपको पूरा नज़ारा दिखाई दिया। बीच में से उतर रहा हूँ और अब मैं उधर से ही जाऊँगा जिधर से फर्स्ट में आया था। तो आपको एक बार और यहाँ पे पूरा नज़ारा मैं दिखा देता हूँ यहाँ से खड़े होके। ये बीच की सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए पूरा नज़ारा यहाँ से पीछे का। सारी गुफाएं हैं, चैत्य है, विहार है। आप जब आएंगे यहाँ पर तो एक अलग ही महसूस करते हैं। ये अब फर्स्ट सीढ़ी से मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ और ये आखिरी है। ये पूरा प्रांगण ऐसा दिख रहा है। यहीं से मैं पहले उतरा था और अब यहीं से वापस जा रहा हूँ। तो चलिए ऊपर से देखते हैं। ये पूरी पहाड़ के नीचे धामनार की गुफाएं हैं, जिसे बौद्ध गुफाएं भी हम कह सकते हैं। और ये भीम बाजार के ऊपरी हिस्सा है। धमनार गुफाएं भारत की बौद्ध विरासत और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जो यात्रियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। और इसी के पास में वो जो दीवार दिख रही है आपको, वहाँ शिव मंदिर है, लेकिन जाने का रास्ता थोड़ी दूर है। दोस्तों, अब मैं धर्मराजेश्वर और धमनार की गुफाएं देखकर सीधा चनवासा के इधर निकल गया हूँ। और मैं चनवासा गांव के बीच में होता हुआ एक बोर्ड जो जाती है चंबल नदी के पार, वहाँ पर जा रहा हूँ, जिसमें अपनी मोटरसाइकिल रखूँगा और मैं भी बैठूँगा। जो भी मंदसौर या रतलाम से अगर आ रहे हैं बसी होके जो धर्मराजेश्वर, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा इस बोर्ड का ज़रूर मज़ा लें, क्योंकि 30 रुपये लगते हैं। वो बोर्ड में मोटरसाइकिल भी कोई चढ़ा देता है और अपने को इससे ले जाता है। वहाँ से अगर आप उस पार जाते तो कम से कम आपको बसी होके जो जाते हैं और इधर से जाते हैं तो 20 किलोमीटर का आपको डिफरेंस पड़ेगा। और यहाँ से आपको सीधा नाव से उतरकर आपको बातखड़ी पायखड़ी होते हुए रूपनी फंटे पहुँचना है। रूपनी फंटे से आप मंदसौर की तरफ भी जा सकते हो, और रतलाम जावरा अगर जाना है तो आपको कयामपुर सीतामऊ होके सीधे जावरा रतलाम पहुंच सकते हो। ये बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है दोस्तों, और बहुत मज़ेदार है। आप इसका आनंद लें और चंबल नदी में देखिए आप। मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो मोटरसाइकिल से अगर धर्मराजेश्वर और धमनार की गुफाएं देखने आ रहे हैं वो एक बार इस नाव में ज़रूर बैठें। ये मेरी मोटरसाइकिल है, देखिए आप, ये इसने उतार दी नाव वाले ने।